तो हे गाइस, आई एम रोहित चैनल और आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 252 से लेकर 255 तक, जिन चैप्टर में मांचियार के आगे की फाइट और वॉर के फ्यूचर विजन और काकुजो वर्सेस हारुचो दिखाया गया है। बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट में हमने देखा था कोकोनी अकाने से मूव ऑन करने का फैसला ले लेता है और पाचिन माइकी को चैलेंज दे देता है। तो चैप्टर 252 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सीन पाचिन और माइकी का। पेयान कंटेनर पे खड़े पा को चिल्लाकर कहता है, पाचिन माइकी से मत हारना, जस्ट डू एज यू ऑलवेज डू। जिसे सुन के पाचिन एक्साइटेड होकर कहता है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फर्स्ट ग्रेड में चैलेंज करा था। जिसके रिप्लाई में माइकी थोड़ा सोच के कहता है, अगर तुम्हें मरने का शौक ही है तो आ जाओ पा, और अपनी यूनिफॉर्म उतार कर फेंक देता है। और इतने में पाचिन एक पंच के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है हानमा वर्सेस 4 सर्वाइवर ऑफ डेथ पे, जिसमें हानमा कहता है, मित्सुया चिफुयो, क्या तुम दोनों थोड़े और एंटरटेनिंग नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है हक्काई और अकुन जो कि जमीन पर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिविंग लेजेंड्स वर्सेस कोको एंड डिनोबी का, जिसमें बैंकाई कोकोनी को एक पंच मारते हुए कहता है, क्या तुम कांटोमांची के ऑफिसर नहीं हो, तुम्हें हमारी तरफ से लड़ना चाहिए, आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में कोकोनी कहता है, कोकोनी हाजिमे हैज ऑफिशियली क्विट द कांटोमांची गैंग। अच्छा ठीक है, समझ गया। इनोबी कोकोनी से कहता है, मुझे माफ कर दो कोको, लेकिन कोकोनी बोलता है, वो मैं हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए इनोबी। और कंटिन्यू करता है, मैंने तुम में हमेशा से अकाने-सान को ही देखा है, लेकिन मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, नहीं मान पाया कि वो अब इस दुनिया से जा चुकी है, इसलिए मैं हमेशा पैसों के पीछे भागता गया। मेरे लिए विश्वास करना आसान था कि पैसा ही हर चीज़ का जवाब है, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने कभी मुझ पे हार नहीं मानी और मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अकाने-सान को भूल जाऊँ और अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इनोबी ये सब सुन के थोड़ा सोचता है और कहता है, कोको, हम लिविंग लेजेंड्स के खिलाफ हैं और मुझे हम ये लड़ाई जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या तुम श्योर हो? अगर तुम मेरा साथ देते हो तो तुम केवल गलत घोड़े पर बाजी लगा रहे हो। और कोकोनी चिल्लाकर कहता है, केवल एक सच्चा दोस्त ही उस घोड़े को जिता सकता है। इनोबी कोकोनी को ऐसे देखकर शॉक होता है और कोकोनी कहता है, लेट्स फॉल इनटू हेल टुगेदर। और इनोबी कहता है, ठीक है फिर। सीन कंटिन्यू होता है माइकी वर्सेस पाचिन की फाइट का, जिसमें एक्साइटेड पा अब बुरी तरीके से थक चुका है और माइकी से बोलता है, माइकी थैंक्स टू यू मैं पूरे जोश में हूँ। और एक और बार माइकी को पंच करता है, जिससे माइकी इजीली बच जाता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जिस तरह जब तुमने मुझे तोमान में पहली बार इनवाइट किया था। और देन माइकी एक जोर से फ्रंट किक पाचिन को मारता है, लेकिन पा अपना मैसेज देते हुए फिर से कहता है, जिस तरह मैंने तोमान को हमेशा से फॉलो किया ताकि तुम खुश हो सको। और माइकी का नेम चिल्लाते हुए माइकी को फिर से पंच मारने आता, लेकिन माइकी पाचिन को एक किक से मारता है। देन माइकी सडनली रियलाइज करता है पाचिन उसकी किक से नहीं गिरता। मीनवाइल पा अभी भी माइकी को वापस लाना चाहता है। किक रोकने वाले सीन को देखकर कांटो के मेंबर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और पेयान ये सीन देख के पाचिन को देखता है और पाचिन एक बार फिर से अपना मैसेज देते हुए माइकी से कहता है, मैं ज़्यादा तो समझदार नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कि तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, लेकिन मेरे लिए जब तक तुम मुस्कुरा रहे हो मुझे परवाह नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो। और आज तक भी मैंने अपना बेस्ट दिया ताकि तुम मुस्कुरा सको, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिसके रिप्लाई में माइकी कोई रिएक्शन नहीं देता और पाचिन गिरने से पहले लास्ट बार माइकी से पूछता है, माइकी क्या तुम अभी खुश हो? और इतना कहते ही पाचिन गिर जाता है। सीन दिखाते हैं हानमा वर्सेस 4 सर्वाइवर ऑफ डेथ का, जिसमें अब सिर्फ चिफुयो बचा है। चिफुयो हानमा को एक पंच करने का ट्राई करता है, लेकिन हानमा चिफुयो को अपने पंच से गिरा देता है, जिसके साथ ही फाइट हानमा जीत जाता है और 4 सर्वाइवर ऑफ डेथ चिफुयो, मित्सुया, हक्काई एंड अकुन हार जाते हैं। जिसे देख के ताकेमिची शॉक होता है और मन में कहता है, पाचिन कुन, मित्सुया कुन और बाकी सब हार चुके हैं और बाकी कैप्टन्स। इतने में काकुजो बोलता है, डोंट लुक अवे फ्रॉम मी ताकेमिची, और ताकेमिची को एक पंच करता है। सीन दिखाते हैं पेयान जो कि स्माइली और एंग्री के साथ माइकी का नेम चिल्लाकर माइकी को कंटेनर से नीचे आने के लिए कहता है और स्माइली कहता है, हम तुम्हारे नेक्स्ट अपोनेंट्स होंगे। सीन दिखाते हैं लिविंग लेजेंड्स वर्सेस कोकोनी एंड इनोबी का, जिसमें बैंका इनोबी को एक पंच मारता है और इनोबी हार जाता है। देन वकाजा कोकोनी के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, यू गाइस डिड वेल एज अवर अपोनेंट, एंड साथ ही कोकोनी भी हार जाता है। तभी वॉर में कांटो के मेंबर्स ये देखकर चिल्लाते हैं और लिविंग लेजेंड्स की तारीफ करते हैं। देन सीन दिखाया जाता है ताकेमिची का, जिसमें ताकेमिची अपने मन में कहता है, शिट ये सब हार चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो रहने दो फिर। सीन कंटिन्यू होता है माइकी वर्सेस एंग्री एंड स्माइली का, क्योंकि पेयान तो ऑलरेडी क्या गुंडा बनेगा रे तू। स्माइली माइकी को पंच करता है एंड एज यूजुअल माइकी एक किक मार के स्माइली को दूर फेंक देता है, जिसे देख के एंग्री रोता है, लेकिन ब्लू ओगरे बने उतना नहीं। तभी माइकी बोलता है, इट्स ओवर फॉर यू एंग्री। ये सब ताकेमिची अपनी लड़ाई छोड़ के देखता है। तभी काकुचो एक पंच मारते हुए कहता है, आखिर क्या देख रहे हो वहाँ पे, जिसे खा के ताकेमिची दूर जाकर रेलवे ट्रैक के पास गिरता है और वहाँ बैठकर रोते हुए मन में सोचता है, क्या ये गलत फैसला था, हम सब हार रहे हैं मेरी वजह से, शिट। और तभी रेलवे ट्रैक्स को छूता है एंड बूम,
ताकेमिची को एक फ्यूचर विजन दिखता है जिसमें एक ट्रेन तेजी से आती हुई और तोमान के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कंटेनर के नीचे दबे हुए होते हैं एंड हारुचियो को दिखाते हैं, जिसमें हारुचियो बोलता है दे वर सो अनोइंग, तो मैंने उन्हें एक बार में ही मार दिया। सीन दिखाते हैं प्रेजेंट का, जिसमें ताकेमिची मन में कहता है क्या ये एक और विजन था, सांजू सबको मार देगा। कंक्लूजन, इन 2 चैप्टर में वॉर को धीरे धीरे खत्म होते हुए और कैरेक्टर का कन्फेशन दिखाया गया है एंड हाँ, माइकी की फाइट भी, जो कि सच में ग्रेट है। इसी के साथ वॉर के कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करते हुए तुम इस चार्ट से समझ सकते हो कि कौन कौन हार चुके हैं। खैर, चैप्टर 254 में ताकेमिची के विजन को क्लैरिफाई करते हुए दिखाते हैं, जिसमें एक ट्रेन जो कि हाई स्पीड में आते हुए जिसका एक्सीडेंट होता है और वो गिर जाती है, जिसके कंटेनर के नीचे तोमान प्लस कांटो के मेंबर्स दबकर मर जाते हैं और ताकेमिची हेल्पलेस बनकर किसी को भी नहीं बचा पाता और ये सब देखकर चिल्लाता है। सीन आता है प्रेजेंट के ताकेमिची का, जिसमें ताकेमिची अब समझ चुका है कि हारुचियो ट्रेन ट्रैक्स को मैनिपुलेट करके ये सब पॉसिबल करेगा और सडनली काकुचो से चिल्लाकर कहता है दिस इज बैड और भागना शुरू करता है। काकुचो को कुछ समझ नहीं आता और ताकेमिची को रुकने के लिए कहता है और ताकेमिची के पीछे भागना शुरू कर देता है। ताकेमिची कहता है मेरे पीछे मत करो काकुचन, और मन में कहता है दिस इज डेंजरस। काकुचो रिप्लाई में कहता है हाँ क्या तुम यहाँ पर कोई मजाक कर रहे हो, जिसका ताकेमिची रिप्लाई नहीं करता, इंस्टेड अपने मन में कहता है ये सच में बहुत बुरा होगा, जो विजन मैंने अभी देखा वो स्टार्ट हो चुका है, अगर मैंने अभी हारुचियो को नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। मैंने जैसे ही ट्रेन को छुआ वैसे ही मुझे विजन दिखा, जिसका मतलब हारुचियो अभी रेलवे ट्रैक के एंड पर होगा। देन काकुचो फिर से पूछता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। ताकेमिची कहता है प्लीज मुझे इस बार जाने दो, और फिर से मन में बोलता है मुझे हारुचियो को रोकना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। काकुचैन को कुछ समझ नहीं आएगा अगर मैं एक्सप्लेन भी करूं तो। एंड इतने में काकुचो ताकेमिची को पीछे से खींच के फेंक देता है और कहता है मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है ताकेमिची। ताकेमिची उठकर कहता है रास्ते से हटो काकुचो। काकुचो कहता है हाँ, और ताकेमिची सीरियस होकर बोलता है मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। ताकेमिची को सीरियस देखकर काकुचो शॉक होता है। ताकेमिची फिर से बोलता है रास्ते से हटो काकुचो, अगर मैं नहीं गया तो सब मर जाएंगे। सीन दिखाते हैं हारुचियो का, जिसमें हारुचियो ट्रेन स्टार्ट करने को ट्राई कर रहा होता है और सडनली एक बटन से ट्रेन चलने लग जाती है। तभी बाहर से ताकेमिची हारुचियो को चिल्लाकर बुलाता है और हारुचियो बाहर निकल के ताकेमिची और काकुचो को देख के शॉक होता है। तभी ताकेमिची बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और काकुचो शॉक होता है और कहता है बिल्कुल जैसा ताकेमिची ने कहा था। ताकेमिची कंटिन्यू करते हुए कहता है हारुचियो मैं तुम्हारा प्लान जानता हूँ, और हारुचियो ताकेमिची से इरिटेट होता है। देन काकुचो ताकेमिची से कहता है ताकेमिची मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तब तक के लिए ये लड़ाई बंद करते हैं जब तक हम हारुचियो को पीट ना दे। ताकेमिची रिप्लाई करता है ठीक है। सीन दिखाते हैं पास्ट का, जब ताकेमिची काकुचो को बताता है कि हारुचियो ट्रेन ट्रैक्स को मैनिपुलेट करके ट्रेन का एक्सीडेंट करने वाला है ताकि सब मर जाएं। सीन रीशिफ्ट होता है प्रेजेंट का, जिसमें काकुचो ताकेमिची से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता था ताकेमिची, मैं तो कांटो की साइड पे होते हुए ये सब नहीं जानता था, तुम भी एक रहस्य ही हो है ना, क्या तुम भविष्य देखते हो। जिसका रिप्लाई ताकेमिची नहीं करता और हारुचियो ये सुनकर कुछ सोचता है। देन कहता है जब से ये फैसला हुआ है कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है मैं तब से बहुत बार इस जगह पर आ चुका हूँ, तभी मैंने एक प्लान सोचा जो कि ट्रेन को ऑफ द ट्रैक्स भेजने का था ताकि सबके ऊपर चढ़ाकर सबको मार सकूं। बड़ी ये क्या फेटिश है। तभी काकुचो बोलता है क्या तुम अपने प्लान का अंजाम जानते भी हो, सब मारे जाएंगे, ना सिर्फ तोमान बल्कि कांटो के मेंबर्स भी। देन काकुचो एक सैडिस्टिक रिप्लाई के साथ कहता है मुझे परवाह नहीं कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे साथ, माइकी को छोड़कर बाकी सब केवल परेशानी ही है और मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। और ट्रेन से निकलते हुए अपनी कटाना को निकालकर ताकेमिची की तरफ मर्डर इंटेंट से बढ़ता है, जिसको काकुचो नोटिस कर लेता है। देन ताकेमिची अभी भी बोलता है हाँ कम ऑन हारुचियो हम तुम्हें यहाँ रोकेंगे, और काकुचो ताकेमिची को बचाते हुए हारुचियो के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसमें ताकेमिची रियलाइज करता है एक कटाना, और हमें दिखाया जाता है कि कटाना से काकुचो के हैंड में डीप कट लग गया है। काकुचो अपनी ब्लीडिंग रोकता है। तभी हारुचियो क्या था मैं तो ताकेमिची को खत्म करने की सोच रहा था यहाँ पे, लेकिन जैसा मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था काकुचो। ताकेमिची माफी मांगते हुए काकुचो से बोलता है माफ करना काकुचन, तुमने तो मेरी जिंदगी बचाई। लेकिन काकुचो हारुचियो से कहता है तो क्या मुच्चो भी तुम्हारी उन परेशानियों में से एक था। ताकेमिची कुछ समझ नहीं पाता बट वी ऑल नो द आंसर इज यस। काकुचो कहता है हारुचियो मुझे तुम हमेशा से पसंद नहीं थे, और अपनी यूनिफॉर्म उतारता है, और हारुचियो अपनी कटाना काकुचो की तरफ पॉइंट करके रिप्लाई करता है वैसे ही मुझे भी तुम हमेशा से ही पसंद नहीं थे। और नेक्स्ट ही पैनल में काकुचो वर्सेस हारुचियो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हारुचियो एक कटाना से स्लैश करता है, लेकिन काकुचो यूनिफॉर्म से डिफेंड कर लेता है और रिटर्न में हारुचियो को एक जोरदार पंच मारता है। और तभी काकुचो मन में कहता है जब मैं 7 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट ने मेरी फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था, और केवल मैं ही उस एक्सीडेंट का सर्वाइवर था। मैंने अपनी फैमिली नेम को त्याग दिया और सोचा कि अब से मुझे अकेला रहना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब मैं इजाना से नहीं मिला था, और फिर मैं दोबारा तुमसे मिला ताकेमिची। और हारुचियो को पंच करता है और मन में फिर से कंटिन्यू करता है ताकेमिची
राइट नाउ मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। एंड सडनली हारुचियो का स्लैश काकुचो की बॉडी पे लग जाता है और काकुचो लास्ट में कहता है ये इतनी भी बुरी जिंदगी नहीं थी। तो ये थे पिछले साल के मई मंथ्स के चैप्टर। और टोक्यो रिवेंजर एनिमे फैन के लिए ये न्यूज़ है, शायद तुम्हें पता होगी लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सीजन 3 की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है एंड जो फैन बोल रहे थे कि एनिमेशन स्टूडियो चेंजिंग के लिए, तो अफसोस एनिमेशन स्टूडियो चेंज नहीं हुआ है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेचुलेशंस फॉर 600 सब्सक्राइबर गाइस। अभी हम रोकुहारा तेंदाई से लड़ेंगे। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।